फर्नीचर जो घर को घर बनाए। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान एक ही स्थान पर उपलब्ध, बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ। आज ही आए शुभम शॉपिंग शोरूम, हटा नाका, हटा रोड, गुलाब बाबा मंदिर के बाजू में, दमोह। दीपावली ऑफर, प्रत्येक खरीदी पर पाएं निश्चित उपहार। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का न्याय। आज की हमारी सबसे बड़ी खबर दमोह जिले के हटा सत्र न्यायाधीश न्यायालय से आ रही है, जहां एक चौंकाने वाले हत्याकांड में पहले पति को अपने दूसरे पति की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री सुनील कुमार कौशिक की अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आरोपी सरमन आदिवासी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 यानी हत्या के तहत आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसके साथ ही घर में जबरन घुसने यानी धारा 449 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। यह सनसनीखेज वारदात हटा थाना क्षेत्र की है। 6 जून को रात लगभग 12:30 बजे फरियादी रेशमा आदिवासी दुबे अपने दूसरे पति माधव दुबे और बच्चों के साथ सो रही थी। तभी उसके पूर्व पति आरोपी सरमन आदिवासी ने बाहर से दरवाजे की कुंडी खोलकर घर में प्रवेश किया। घर में घुसते ही सरमन ने अपने हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी से सो रहे माधव दुबे की गर्दन पर घातक वार कर दिया। माधव दुबे की गर्दन कट गई और मौके पर ही खून बहने लगा। चीख पुकार सुनकर जब रेशमा की आंखें खुली तो उन्होंने बल्ब की रोशनी में अपने पूर्व पति को कुल्हाड़ी के साथ वहां खड़ा देखा। रेशमा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी सरमन आदिवासी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। इस गंभीर मामले में थाना मगरौन के थाना प्रभारी मनोज यादव ने त्वरित कार्रवाई की। अपराध क्रमांक 122/22 के तहत मामला दर्ज किया गया। कोर्ट ने अपने फैसले के लिए जब्त की गई कुल्हाड़ी पर लगे मृतक के खून और सबसे महत्वपूर्ण आरोपी के फिंगरप्रिंट जैसे निर्णायक साक्ष्यों पर भरोसा किया। इस पूरे मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त अभियोजक श्री दिलीप सिंह ठाकुर द्वारा की गई, जिन्होंने न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यह थी न्याय के गलियारों में से आज की बड़ी खबर। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए आज का न्याय। नमस्कार। फैसला आया है आज पहले पति ने दूसरे पति की हत्या की थी, उसमें माननीय न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया है। प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 6/7/2022 को थाना मगरौन अंतर्गत ग्राम मगरौन में फरियादिया रेशमा दुबे अपने पति दूसरे पति के साथ रात 10 बजे बिस्तर लगाकर सो रही थी। रात्रि 12-12:30 बजे उसका पूर्व पति रेशमा दुबे का पूर्व पति आता है, सरमन आदिवासी आता है और दरवाजे की कुंडी बाहर से खोलकर घर के अंदर प्रवेश करता है और हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी माधव दुबे रेशमा दुबे के दूसरे पति के गर्दन पर वार करता है और कुल्हाड़ी को गर्दन में फंसाकर फंसी छोड़ जाता है और बाजू में खड़ा हो जाता है। हलचल और आवाज़ सुनकर रेशमा दुबे की नींद खुलती है। रेशमा दुबे देखती है उसका पति खड़ा हुआ है, पूर्व पति खड़ा हुआ है और माधव दुबे के गर्दन में कुल्हाड़ी फंसी हुई और खून निकल रहा है। तब रेशमा दुबे अपने पूर्व पति को पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन सरमन आदिवासी भाग जाता है। तब रेशमा दुबे द्वारा जाके परिवार के अन्य लोगों को, अपने जेठ को, अपनी सास को घटना के बारे में बताया जाता है। जेठ, सास और रेशमा दुबे परिवार के अन्य लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, थाना मगरौन की पुलिस को फ़ोन करते हैं, जहाँ विवेचक मनोज यादव थाना प्रभारी मगरौन द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है और मामले की विवेचना की जाती है। कुल्हाड़ी पर मिले मृतक के खून, उंगलियों के निशान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान सुनील कौशिक साहब द्वारा धारा 302 में
आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से तथा धारा 449 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये के अर्थदंड की आरोपी सरमन आदिवासी को सजा सुनाई जाती है। आरोपी की उम्र कितनी बताई जा रही है? आरोपी की उम्र घटना के समय लगभग 24 वर्ष थी। कोई पुरानी विवाद को लेकर विवाद कुछ नहीं था। आरोपी की जो पत्नी थी उसने दूसरी शादी कर ली थी, इस कारण से मानसिक विवाद था दूसरे पति से, माधव आदिवासी से। ये सरमन आदिवासी था और उसकी पत्नी थी रेशमा आदिवासी, जिसने माधव दुबे से शादी कर ली थी, इसलिए वो रेशमा दुबे हो गई थी। इस कारण से उसने माधव दुबे की हत्या की।